व्यवस्थाविवरण अध्याय 7। जब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें उस देश में पहुंचा देगा जिसे तुम बहुत जल्द अपने अधिकार में करने जा रहे हो, तो वह तुम्हारे सामने से इन 7 बड़ी बड़ी जातियों को, हित्तियों, गिरगाशियों, एमोरियों, कनानियों, परिजियों, हिव्वियों और यबूसियों को हटा देगा, जिनकी आबादी तुमसे ज्यादा है और जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें तुम्हारे हाथ में कर देगा और तुम उन्हें हरा दोगे। तुम उन्हें हर हाल में नाश कर देना। तुम उनके साथ कोई भी करार न करना, न ही उन पर तरस खाना। तुम उनके साथ शादी के जरिए रिश्तेदारी न करना, न अपनी बेटियां उनके बेटों के लिए देना और न उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए लेना, क्योंकि वे तुम्हारे बच्चों को बहका देंगे और तुम्हारे बच्चे मुझसे मुंह मोड़ लेंगे और दूसरे देवताओं की सेवा करने लगेंगे। तब यहोवा के क्रोध की ज्वाला तुम पर भड़क उठेगी और वह पल भर में तुम्हें मिटा देगा। तुम उन जातियों के साथ यह करना, उनकी वेदियां ढा देना, उनके पूजा स्तंभ चूर चूर कर देना, उनकी पूजा लाठें काट डालना और उनकी खुदी हुई मूर्तें जला देना, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र राष्ट्र हो और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती के सब देशों में से तुम्हें चुना है, ताकि वह तुम्हें अपने लोग और अपनी खास जागीर बनाए। यहोवा ने तुम्हें जो अपनापन दिखाया और तुम्हें चुना, वह इसलिए नहीं था कि तुम बाकी देशों से तादाद में ज्यादा थे। दरअसल तुम तो सब राष्ट्रों से छोटे थे। यहोवा ने अपने शक्तिशाली हाथ से तुम्हें गुलामी के घर मिस्र और राजा फिरौन के हाथ से इसलिए छुड़ाया, क्योंकि यहोवा तुमसे बहुत प्यार करता है और उसने तुम्हारे पुरखों से शपथ खाकर जो वादा किया था उसे निभाया है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा सच्चा परमेश्वर है और वह एक विश्वासयोग्य परमेश्वर है, जो उससे प्यार करते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। वह उनके साथ और उनकी 1000 पीढ़ियों के साथ अपना करार निभाता है और उनसे प्यार करता है, मगर जो उससे नफरत करते हैं उन्हें वह सीधे सीधे इसका बदला चुकाएगा और उन्हें नाश कर देगा। वह उनसे निपटने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा, वह सीधे सीधे उनका बदला चुकाएगा। इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम उन आज्ञाओं, कायदे, कानूनों और न्याय सिद्धांतों का हमेशा पालन करोगे जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुम इन न्याय सिद्धांतों पर हमेशा ध्यान दोगे, इनका पालन करोगे और इनके मुताबिक काम करोगे, तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपना करार निभाएगा और तुमसे प्यार करेगा, ठीक जैसे उसने तुम्हारे पुरखों से शपथ खाई थी। वह तुमसे प्यार करेगा, तुम्हें आशीष देगा और तुम्हारी गिनती बढ़ाएगा। परमेश्वर ने तुम्हें जो देश देने की शपथ तुम्हारे पुरखों से खाई थी, उस देश में वह तुम पर आशीषों की बौछार करेगा। तुम्हारे बहुत से बच्चे होंगे, तुम्हारी जमीन से भरपूर उपज होगी, तुम्हारे पास अनाज, नई दाख मदिरा और तेल की भरमार होगी और तुम्हारी भेड़ बकरियां और गाय खूब बच्चे देंगी। दुनिया के सभी देशों में से तुम सबसे सुखी होगे। तुम्हारे बीच कोई भी औरत या आदमी बेऔलाद नहीं होगा। तुम्हारा कोई भी पालतू जानवर ऐसा न होगा जो बच्चे न दे। यहोवा तुम्हारे बीच से हर तरह की बीमारी दूर कर देगा। तुम पर ऐसी खतरनाक बीमारियां नहीं लाएगा जो तुमने मिस्र में देखी थी। इसके बजाय वह उन लोगों पर ये बीमारियां ले आएगा जो तुमसे नफरत करते हैं। तुम उन सभी जातियों को नाश कर देना जिन्हें तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथ में कर देगा। तुम उन पर बिल्कुल दया मत करना और तुम उनके देवताओं की सेवा न करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए फंदा बन जाएगा। हो सकता है तुम्हारे मन में यह सवाल उठे, इन जातियों की आबादी हमसे ज्यादा है, हम इन्हें कैसे भगा सकते हैं? मगर तुम उनसे बिल्कुल मत डरना। तुम हमेशा याद रखना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन और पूरे मिस्र का क्या किया था। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने कैसे मिस्र को कड़ी से कड़ी सजा दी, वहां चिन्ह और चमत्कार किए और अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाकर तुम्हें वहां से बाहर निकाला
इन सब जातियों के साथ भी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऐसा ही करेगा। जिनसे तुम डरते हो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनका हौसला तोड़ देगा, और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक कि उन सबका नाश नहीं हो जाता जो बच जाते हैं और खुद को छिपा लेते हैं। तुम उनसे मत डरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। वह महान और विस्मयकारी परमेश्वर है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन सभी जातियों को थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे सामने से भगा देगा। तुम्हें उन सबको एक ही बार में मिटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ताकि देश बंजर न हो जाए, जंगली जानवरों की गिनती न बढ़ जाए, जिससे तुम्हें खतरा हो सकता है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तुम्हारे हाथ में कर देगा, और तुम तब तक उन्हें हराते रहोगे जब तक कि वे मिट न जाए। वह उनके राजाओं को तुम्हारे हाथ में दे देगा, और तुम धरती से उनका नाम मिटा दोगे। उनमें से कोई भी तुम्हारे खिलाफ नहीं उठेगा, और तुम उन सबका नाश कर दोगे। तुम उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तें जला देना। उन मूर्तों पर जो सोना चांदी है उसका तुम लालच न करना, और अपने लिए मत लेना, ताकि तुम उसकी वजह से फंदे में न फंस जाओ, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की नजर में घिनौना है। तुम कोई भी घिनौनी चीज अपने घर के अंदर मत लाना, क्योंकि ऐसा करने से तुम भी उन घिनौनी चीजों की तरह नाश के लायक ठहरोगे। ऐसी चीजों से तुम सख्त नफरत करना, उनसे घिन करना, क्योंकि वे नाश के लायक हैं।